हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी हॉरर होने वाली है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर जैनी, जो मेरे दोस्त और पीजी मेट दोनों हैं। आज उनकी लाइफ में हुए रियल हॉरर इंसिडेंट के बारे में बातचीत करते हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। मिस्टर जैनी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। जैनी आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ शेयर करेंगे जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल सकते हैं, जो उनके घर वालों के साथ हुई है, उनके खुद के साथ हुई है। तो वो आप पूरी वीडियो देखिएगा। आप भूतों पे विश्वास करते हो? पहले नहीं करता था मैं इन सब बातों में, बट जब मेरे साथ हुआ ये चीज़ें, तो मुझे इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट होने लगा। एंड जबकि मेरे साथ खुद होने लगा ये, जो मेरे साथ खुद हुई ये चीज़ें, तो इट्स ईज़ी टू से लोग बोलते हैं कि मैं यकीन नहीं करता इन चीज़ों में, बट जिसके साथ होती है, उन्हीं को पता होता है हाउ वर्स्ट दीज़ थिंग्स आर। जी बिल्कुल, मैं भी जैनी की बातों से सहमत हूँ। कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जिन पे वो घटित हुई होती हैं, बट हम किसी दूसरे आदमी से सुनते हैं या दूसरे की ज़ुबानी से सुनते हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता जब तक कि वो अ, हम हमारे साथ ना बीती हो। आइए सुनते हैं कुछ इसी तरह की कहानी जो इनके जीवन में घटित हुई है। जेनी, अपनी कहानी बताइए। ओके, सो ये बात है 2019 की, जब लॉकडाउन लगा था। तो सब कुछ बंद था, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 11 बजे के बाद सारी शॉप्स वगैरह बंद थी और आप बाहर जा नहीं सकते थे, राइट? तो हिमाचल में टाउन्स में तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ रूल्स लोग फॉलो नहीं करते। तो हमारा ये होता था कि 11 बजे के बाद वी आर फ्री, तो हम खेतों में चले जाते थे, जंगल में सभी, लाइक नॉट मी, सारे बच्चे इवन बड़े तक। कोई ताश खेल रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई लाइक दे यूज्ड टू प्ले, चिल्ड्रन। तो हम भी जाते थे खेलने के लिए। और मेरा मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, खेलने ही जा रहा हूँ, चाहे बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे रेडी होके जाना अच्छा लगता है। आई वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, ताकि कोई मेरे को ऐसा नहीं बोले कि तुम कैसे लग रहे हो, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। लाइक मैं हमेशा जाता था, बट कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। एंड एक दिन की बात है, तो हम जा रहे थे, 11 बज गए थे ऑलमोस्ट, सारी की सारी शॉप्स बंद थी। और मेरे को पापा के फ़ोन पे कॉल आया मेरे फ्रेंड का कि हम पहुँच गए, तो कहने के लिए आ। मैं फटाफट नहाया, रेडी वगैरह हुआ, और उस दिन मैंने लगा लिया परफ्यूम बहुत ज़्यादा, ऊपर से पाउडर, पिंक कलर का पॉन्ड्स था, मैंने वो लगा लिया। एंड 2 रास्ते से जाने के लिए, एक तो लॉन्ग वाला था, मैंने शॉर्ट वाला चूज़ करा, वो थोड़ा जंगल सा था, एक नाला नाला था, सूखा नाला था, वो उस रास्ते से मुझे जाना था। तो मैं उस रास्ते से गया, सही गया मैं, अकेला वहाँ पे, एंड वापस। तो उस दिन जैसे मैं वापस आया, उस रात मैं सोया, तो उस रात मेरी नींद एग्ज़ैक्ट 1:30 पे खुल गई, अपने आप। और मैंने फ़ोन में टाइम देखा, पूरा 1:30 हो रहा था। और नेक्स्ट डे भी मेरे साथ ऐसा हुआ, 1:30 पे मेरी नींद थी। थर्ड डे भी ऐसा हुआ। मेरे को लगा ऐसे ही नॉर्मल हो रहा होगा, बट आपके 1 हफ्ता नींद खुले 1:30 पे, नॉर्मल, 2 हफ्ता खुले, दैट्स नॉर्मल, बट 3 महीने तक मेरी एग्ज़ैक्ट 1:30 पे नींद खुलती रही है। और आफ्टर 3 मंथ्स। तो आप कह रहे हैं कि आप रात को 11 बजे के अराउंड गए थे, राइट? दिन में 12 बजे, या सो आप बोल रहे हैं कि रात को आपको 1:30 के अराउंड आपकी नींद खुलती थी। सो कुछ ऐसा क्या, मतलब जब आपकी नींद खुलती थी तो क्या आपको कुछ दिखता था या ऐसा कुछ आवाज़ें आती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। सो इट्स अ सडन, यू नो, जस्ट लाइक आपको एक हल्का-सा वो होता है, झटका लगता है, एंड यू जस्ट वेक अप। एंड फ़ोन पे 1:30 होते थे उस टाइम पे, उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं पड़ती थी। आफ्टर 4 मेरे को नींद पड़ती थी, 4 एएम के बाद मेरे को नींद पड़ती थी। 1:30 से लेके 8 मेरे को नींद ही नहीं पड़ती थी। तो ये पूरा 3 महीने चला था मेरे साथ, ये सब चीज़ें हुई। और एक दिन की बात है, ये कंटिन्यूअस चल ही रहा था मेरे साथ, और मैंने घर पे भी यही बताया था चीज़ें। और एक दिन की बात है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी घटनाएँ होती हैं कि इन पे ईज़िली विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि जेनी ने बताया कि वो 3 महीने तक इस चीज़ से सफ़र करते रहे और उन्होंने घर में भी नहीं बताया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें बताई भी नहीं जा सकती। जी, बताइए।
और हाँ, जैसे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और अगर हम घर पे बताते भी हैं तो घर वालों का यही होता है कि तुम हॉरर मूवीज़ ज़्यादा देख रहे हो, फ़ोन कम चलाओ, वैसा-वैसा और घर वाले ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। और एक दिन की बात है अ, हम बाहर बैठे हुए थे एंड गर्मी का टाइम था। मैं, मम्मा और दी बाहर। मेरे पापा उनके फ्रेंड के बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ गए थे। तो हम पापा का वेट कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट रात के 12 बज गए थे। लाइट वगैरह चली गई थी, तो हम नींद गर्मी थी बहुत ज़्यादा, हम बाहर थे। पापा का वेट कर रहे थे, पापा आने में थोड़ा लेट हो गए। तो मम्मा भी लाइक कि तुम लोग सो जाओ, लाइक सुबह तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो दी बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ सोने और हमारे रूम का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक पहले मेरी दी का रूम आएगा एंड देन मेरा रूम आएगा। अटैच है, पहले मेरी दी का रूम एंड देन मेरा। तो जैसे ही दी मेरे अपने रूम की तरफ जाने लगे, तो उनको उनके रूम के बाहर 2 हाथ ऐसे क्लैप करते हुए दिखे। ऐसे 2 क्लैप उन्होंने उस टाइम पे बताया नहीं वो, उनको लगा वो नींद में है तो उन्होंने इसलिए नहीं बताया एंड वो जाके सो गई और मैं तो ये एग्ज़ैक्ट रात कितने टाइम क्या था उस टाइम पे हुआ था? 11:45 ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे, 11:45 पे। और फिर मैं भी सोने चला गया और मुझे इतनी नींद आ रही थी लाइक कि मेरे से मेरे रूम तक ही नहीं जाया गया और मेरी दी बोलते मुझे कि तू इधर ही सो जा, मेरे बेड पे सो जा। और मैं जैसे ही लेटा मेरे को नींद आ गई, गंदी नींद आ गई और मैंने सोने से पहले अपना टाइम देखा, उसमें पूरे के पूरे 12 बज रहे थे। और जैसे मैं सोया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई लाइक एंटिटी है रूम में, लाइक और मेरे मतलब एक एक बॉडी आपकी पैरालाइज हो जाती है, आप देख सकते हो चीज़ों को, यू कैन फील द थिंग्स बट यू कांट स्पीक, आप बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते हो। तो सेम वैसा मेरे साथ हुआ, माय बॉडी वाज स्टिफ एंड मेरी आंखें खुली और आई सॉ अ पर्सन लाइक 6 फीट टॉल, ऑल ब्लैक, पूरा का पूरा ब्लैक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ब्लैक। और वो क्या कर रहा था, लाइक वो 4 कदम ले रहा था, लाइक ऐसे टक, 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 टक मेरी दी के रूम में, अंदर 4 कदम ले रहा था मेरे रूम में। ऐसा उसने 4 बार करा एंड आफ्टर दैट उसने 4 बार करा एंड जिस साइड को मैंने पैर करे थे, वो उस साइड आके बैठ गया। और उसका वेट इतना ज़्यादा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बेड ना टूट जाएगा। 10-15 सेकंड के लिए वो बैठा होगा एंड देन वो मेरी और मेरी दी के सेंटर में लेट गया। तो बेड ऐसे होता है राइट? तो जैसे वो सेंटर में लेटा तो मेरे को लगा बेड ऐसे होता है बिकॉज़ उसका वेट बहुत ज़्यादा था, लाइक आई कांट एक्सप्लेन। मेरे को लगा बेड ऐसे हो जाएगा। ऐसा आपको फ़ील हुआ जी, मतलब? जी। नहीं, वो मैं फ़ील नहीं, आई सॉ दैट, मैंने वो एंटिटी को देखा है। बट वो ना लाइक उस एंटिटी को मैंने पूरा ऐसे कवर में देखा, लाइक ऑल ब्लैक एंड उसने ऐसे कवर करके इतना मतलब कैप लगाते हो, हुडी की कैप लगाते हो, हुडी की कैप इतनी आती है बट इसकी इतनी थी। पूरी की पूरी ब्लैक एंटिटी थी और थोड़े टाइम के लिए वो लेटा एंड देन उसने मेरा हाथ यूँ करके पकड़ लिया। ऐसी स्टोरी अगर किसी के साथ हो तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बहुत डरावनी है। इस तरह का इंसिडेंट सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे आपको स्टोरी बताई जा रही है, बट अगर खुद के साथ ऐसी इंसिडेंट होने लगे, वो भी रात में अकेले के टाइम, खास करके रात के समय में, तो ऑब्वियसली बात है कि डर तो लगेगा। हुँ, तो जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो जैसे-जैसे करके मैंने हाथ छुड़ा लिया अपना, फिर मैंने उसको अपनी दी का हाथ पकड़ा दिया। और फ़नी है ये थिंग कि मैंने दी का हाथ पकड़ा दिया, बट उसने मेरी दी का हाथ छोड़ा और सेकंड टाइम उसने मेरा हाथ पकड़ा, यूँ करके लिटरली यूँ करके उसने मेरा हाथ पकड़ा। और सेकंड टाइम उसने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, मेरी सारी की सारी एनर्जी उसने ड्रेन कर दी, लाइक कि मैं छुड़ा ही नहीं पाऊँगा उसका हाथ। मेरे को ऐसा लगा था मेरे में जान ही नहीं है, लाइक यू नो बॉडी विदाउट सोल, विदाउट लाइक आई वाज़ वीक एंड उसने फिर लाइक मेरे को याद आया कि यार भगवान का नाम ले लो, बच जाऊँ शायद मैं। मैंने सारे के सारे भगवान के नाम ले लिए, हनुमान जी, शिव जी, कृष्ण जी, सारे के सारे जितने हो सकते थे मैंने सबका नाम ले लिया, बट उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो मेरे को रियलाइज़ हो गया कि आज तो मेरी मौत निश्चित है, मर गया मैं आज, नहीं बच सकता। एंड में ज्वाला जी माता है हमारे वहाँ पे, तो मैंने उनका नाम लिया। जैसे मैंने माता का नाम लिया, उसने मेरा हाथ यूँ करके छोड़ा एंड मैं उठ गया। मैंने जैसा उठा मैंने सबसे पहले टाइम देखा। जेनी ने जो ज्वाला जी माता जी की बात करी है, तो वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा ज़िले में एक माता का मंदिर है, ज्वाला जी माता। हुँ, तो मैं उठ गया एंड मैंने टाइम देखा सबसे पहले, तो 12:30 हो रहे थे। 12:30 आई नो द एग्ज़ैक्ट टाइम एंड आई वाज़ स्वेटिंग, होल माय बॉडी वाज़ स्वेटिंग, शिवरिंग ऑल्सो। एंड मैंने जैसे टाइम देखा मैं चिल्लाया ज़ोर से
वहाँ से मेरे मम्मा आए, "क्या हुआ तुझे? क्या हो गया?" मैंने बोला, "मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई।" तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं करा। शी वाज़ लाइक कि तू हॉरर मूवीज़ बहुत देखता है और हुँ। रात को तू फ़ोन मत चलाया कर ऐसा-वैसा। उन्होंने ट्रस्ट नहीं करा मेरे पे और उन्होंने बोला सो जा चुपचाप और उन्होंने ऐसे भभूता वगैरह होती है, वो लगाई, फिर मेरे को सुला दिया। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मैंने ये सब बातें लाइक मम्मा को बताई, "मम्मा मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है।" तो मम्मा उस टाइम भी मम्मा ने यकीन नहीं करा बिकॉज़ मैं बहुत श्योर था कि मैंने उस एंटिटी को देखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट चीज़ें होने लगी। मैं सोया होता था र रात को। मैं अपने रूम में नहीं सो पाता था बिकॉज़ मेरे को डर लगता था रात को और मैं दी के रूम में ही सोता था। तो इवन लाइट ऑन है, मेरी दी ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो मैं सोया हूँ उनके साथ में तो मेरे को मैं ऐसे ऐसे हो जाता मैं सोया तो मैं ऐसे हो जाता हूँ। मेरे को पता चल जाता है कि वो रूम में आ गया है एंड आई वाज़ लाइक दी वो आ गया। एंड दी होते थे जैसे बच्चों की तरह ऐसे हाँ करके लो कुछ नहीं सो रहा कुछ नहीं है सब ठीक है, ठीक है। सो 6 महीने मैं लाइट ऑन करके सोता हूँ, लाइट ऑफ करके कभी भी नहीं। इवन मेरी मम्मा साथ में है, मेरी दी साथ में है, पर मैंने कभी लाइट ऑफ नहीं करी। तो ये जो आपके साथ जो चीज़ें होती हैं, तो आपने बताया कि अपने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने आप इसको सीरियस नहीं लिया ज़्यादा, राइट? सो ये जो चीज़ें आपके साथ आप बोल रहे कि एंटिटी ये चीज़ें करती थी, तो ये आपको फिज़िकली भी हार्म करती थी? फिज़िकली उसने मेरे को कभी हार्म नहीं करा, लाइक नेवर एवर बट वो परेशान करती थी चीज़ें लाइक नींद नहीं आने देनी, अपना प्रेज़ेंस फ़ील करवाती थी कि मैं हूँ यहाँ पे। और एक दिन की बात है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था इन चीज़ों को लेके, मैं सो नहीं पा रहा था, मेरी नींद खुल जाती थी। मेरी क्लासेस होती थी नेक्स्ट डे तो मैं अटेंड नहीं कर पाता था। मेरे को डार्क सर्कल हो गए थे, स्किन पूरी खराब हो गई थी और स्ट्रक्चर हो गया था, जैसे बोन सी बची हुई है मेरे अंदर, वैसा स्ट्रक्चर हो गया था मेरा। तो मेरा कज़न आया हुआ था मेरे घर पे और हमारे वहाँ पे मेडिकल स्टोर है। तो मेरे को हम रास्ते से जा रहे थे, मेरे को याद आया कि क्यों ना मैं नींद की दवाई ले लूँ, सो दैट कि मेरी नींद खुले ही ना रात को। तो मैं वो लोकल है, हमको जानता है वो मेडिकल स्टोर वाला। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने उसको बोला कि भैया मुझे नींद की गोली दो। कि यहाँ तक नौबत पहुँच हाँ। गई कि इतने आपकी मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि आपको नींद की गोली तक लेनी हाँ, पड़ी। वो हाँ, मेरे को हेक्टिक हो गया था मेरा, कि मेरे को नींद की गोली बिकॉज़ मेरे को ये था कि अब यही रास्ता है, सोया हुआ था। और उस टाइम पे क्या था, मेरी मम्मा मेरे लिए ताबीज़ लेके आए थे, गले में बाँधा था उन्होंने। तो वो ताबीज़ क्या करता था, वो टिकता नहीं था मेरे गले में, लाइक मैं कहीं नहा रहा हूँ, वो अपने आप खुल जाएगा या मैं कहीं बैठा हूँ, अपने आप खुल जाएगा वो। इवन मेरी मम्मा उसको 3-4 नोड मारते थे, कस के ऐसे, नोड इन द सेंस कि उसको गाँठ मारते थे। 3-4 बार उसको गाँठ मारते थे कस के, बट वो खुल जाता था, टिकता नहीं था मेरे सिर पे। और वो उस दिन मेरे गले पे बंधा हुआ था और मेरा कज़न फ़ोन चला रहा। नींद की 2 गोली मैंने खाई पर मुझे 1 डेढ़ घंटे बाद नींद आ गई। 12 बजे की बात है, वो फ़ोन चला रहा था एंड उसने मुझे सुबह बताया दैट 12 बजे मैं उठा हूँ, अपने बेड से ऐसे उठा हूँ। इवन मैंने ऐसे खिड़की की तरफ गया, मैंने खिड़की खोली है एंड ये यूँ करके यूँ तोड़ा है, खुद मैंने यूँ तोड़ा है और ऐसे मैंने बाहर आपने वो चीज़ खुद ही तोड़ दी। हाँ, तो ये आपको इस चीज़ का इंटेंशन था उस टाइम आप कॉन्शियस थे मतलब कि या ये कोई एंटिटी आपसे ये चीज़ें करवा रही थी? मुझे तो पता ही नहीं था कि जो मेरे साथ जब ये वाली चीज़ हुई कि मैं उठा हूँ और मैंने कुछ फेंका, मुझे तो कुछ याद भी नहीं था और मैंने जब यूँ करके खींचा उसको तो आप उसके कंट्रोल में ही नहीं थे मतलब आप हाँ, ये मैं कहना उसके चाह रहे हो। कंट्रोल तो टोटली आप उसके कंट्रोल में चले गए थे। जी, में बिल्कुल आप ये पूरी जो कहानी सुन रहे हैं, तो मैं इतने पास से ये कहानी सुन रहा हूँ तो मुझे तक ये अचंभा हो रहा है कि ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई होंगी। आप सोच सकते हैं कि एंटिटी क्या थी वो उनसे आगे पूछेंगे, जानकारी अभी लेंगे इनसे, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। जानते हैं आगे क्या-क्या इनके साथ हुआ है। सो जैसे मैं उसको खींचा था तो मेरे को यहाँ पे निशान पड़े, यहाँ पे बिकॉज़ 3-4 नोड मारी थी उसको कस के, तो मेरे को यहाँ पे 3-4 निशान पड़ गए थे और जहाँ पे मैंने वो फेंका था बाहर, तो बिल्कुल प्लेन एरिया है राइट? तुम वहाँ पे कॉइन भी फेंकोगे तुम्हें सुबह मिल जाएगा वो। बट वो मेरे को हमने पूरे घरवालों ने वो ढूँढा है, वो लॉकेट बट वो मिला ही नहीं उसके बाद। पूरी जगह ढूँढा वहाँ पे मिला ही नहीं। फिर उसके बाद हम ज्वाला जी मंदिर गए थे, तो वहाँ पे पंडित जी को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे जिन है। फर्स्ट टाइम जिन का नाम सुना था उस टाइम पे मेरे को पता चला कि जिन भी क्या चीज़ होती है। भूत-प्रेत तो हमने सबने सुना है बट जिन के बारे में सुना सो मिस्टर जैनी आप थोड़ा जिन के बारे में बता सकते हैं कि अब जितना भी आपको पता है क्योंकि देखिए हमारा जो मोटिव है अंधविश्वास फैलाना नहीं है बट ये जस्ट एक स्टोरी है जो कि इनके साथ घटित हुई जो कि सच्ची घटना है तो थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए कि ये जिन क्या है जितना आपको पता है
बाकी जिन लाइक एक मुझे इतना नहीं पता है जिन के बारे में, बट इट्स नॉट एन जितना मुझे पता है गैस सो कि जिन एक तरह की एंटिटी होती है जो कि अट्रैक्ट होती है परफ्यूम की तरफ, खुशबू की तरफ वो अट्रैक्ट होती है, राइट? और इवन ब्यूटी, शायद वो उस वजह से आया। और जिस रास्ते से मैंने जैसे आपको बताया कि हम खेलने के लिए जा रहे थे और मैंने नाला वाला रास्ता चूज करा, शॉर्ट वाला, तो उस वो नाला भी सही नहीं था। मुझे मेरी मम्मा ने मना करा, हमेशा मना करती थी कि उस रास्ते से नहीं जाना है, बिकॉज वहाँ पे लोग फेंकते हैं चीज़ें, रास्ता भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे आवाज़ें भी आती हैं। वो बिल्कुल हमारे घर के साथ भी आता है, 200-300 मीटर्स के साथ में है, तो वहाँ पे मना जाने के लिए। और जब हम ज्वाला जी मंदिर गए थे तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे जिन है। मुझे तो पता नहीं था जिन क्या होता है, फिर उन्होंने बबूता वगैरह दिया। माता का शीश होता है एक, जी, जी। उन्होंने वो दिया। और एक वो होती है अंगारे में डालते हैं, आप कैसे से करते, मैंने वो 3 चीज़ें दी। तो मम्मा ने वैसे ही करा, तो सब कुछ ठीक रहा। और उसके बाद से मेरे को वो एंटिटी दिखी नहीं, लाइक 1-2 हफ्ते के लिए नहीं दिखी। तो मुझे लगा सब ठीक हो गया है, वो एंटिटी चली गई। और मुझे उन्होंने बोला था कि इसको अकेले नहीं सुलाना, जब तक वो मतलब पूरी तरह से खत्म, जब तक मैं ना बोलूँ, इसको अकेले नहीं सुलाना। 2 हफ्ते के बाद हमारे बुआ जी आए थे, दिल्ली वाले और ज्वाला जी वाले, और उनको गेस्ट रूम में नहीं सोना था, उनको सोना था लाइक मेरे रूम में या फिर दी के रूम में। एक सो गए मेरी दी के रूम में, एक सो गए मेरे रूम में। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे गेस्ट रूम में सोना था। और मैं बहुत चिल यार, मैं चली गई यार, कुछ नहीं यार, मैं सो सकती हूँ, गर्मी का दिन। और जैसे ही रात हुई, बुआ के साथ बातें वगैरह करी, और हमने बात भी बुआ जी को वो सारी बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बुआ जी बोलते हाँ तो किस्मत वाला तो बच गया ऐसा। तो मम्मा ने बोला चलो टाइम बहुत हो गया, सो जाओ। तो मम्मा ने बोली तो अकेले सो जाएगा, मैंने हाँ सो जाऊंगा, सब चिल है आप तो। और गेस्ट रूम में मैं गया, और मून लाइट बहुत सही थी, अच्छा मून लाइट था। और मैंने ना से सिंगल बैठा, मैंने खींचा ऐसे करके, बीचों बीच कमरे के बीचों बीच रखा, और मैंने खिड़की खोल दी। जैसे मैंने खिड़की खोली, सारी की सारी मून लाइट पर बेड के ऊपर, पंखा ऑन, पूरा खिड़की ऑन। और सोया मैं, जैसे जैसे मेरे को नींद आई, अगेन सेम अटैक, पैरालाइज बॉडी सब कुछ। जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज थी, मुझे पता चल गया भाई वो बात। एंड मैं उसको देखूँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और मैंने उसको देखा, वो छत पे था, ऐसे रूफ पे, लाइक चिपका हुआ ऐसे, एंटिटी कोई चिपकी हुई थी बन, तीन बजे। वही जो आपने पहले अभी बताया था कि ब्लैक शैडो टाइप। ब्लैक शेडो, बिकॉज वो मूनलाइट पड़ रही थी अंदर, तो मेरे को कमरा दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसको छत पे देखा है तुम्हारा। एंड मैं उस टाइम पे इतना डर गया कि मेरी चला, मैंने ऐसे खुद को यूं करा है और मैं बेड से गिर गया, यू नो हाउ टू बेबी प्रोन। मैंने वैसे वैसे करके स्टेप्स लिए हैं, और मेरे से रूम का लॉक नहीं खुल रहा था, इतनी वीकनेस आ गई थी मेरे में उस टाइम पे। मेरे से, और मेरे को याद है मेरी मम्मा ने अपनी रूम की लाइट ऑन की थी, जस्ट बिकॉज उनको वॉशरूम जाना था। तो मैं आवाज़ नहीं लगा पा रहा था अपनी मम्मा को। मैंने जैसे तैसे करके रूम का लॉक खोला, और मैं आधा ऐसे रूम का लॉक खोल के ऐसे आधे गिर जाते हो आप। मैं आधा रूम में और आधा रूम के बाहर। तो मम्मा ने मेरे को देखा, ऐसे आवाज़ आई उनको धड़ाम की, और फिर मम्मा ने मेरे को ऐसे देखा, एंड शी रन टुवर्ड्स मी। उन्होंने उठाया मेरे को, तो उन्होंने बोला क्या हो गया ऐसा वैसा। तो मैंने उनको बताया मम्मा ऐसे ऐसे हो गया, फिर उन्होंने मेरे को हक करा लाइक, तो ऐसा वैसा हो गया। तो उन्होंने मेरे को अपने साथ सुलाया फिर उस टाइम। मेरा ये होता था कि अगर मैं मम्मा के साथ सोऊँ, तो वो मेरे साथ ऐसे ऐसा मेरे को दिखता नहीं था, बट मेरे को फ़ील हो जाता था, वो रूम में कहीं भी आ जाता, दिखना, चीज़ें होना। जी, और एक तो ये जो चीज़ें आपके साथ सफ़र हुई हैं, सो इसमें कितने टाइम तक आपके साथ ये चीज़ें सफ़र होती रहीं? और ये क्या अब अभी जो एट द टाइम करंट टाइम जो आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या इसका कुछ निवारण आपने किया है? इसका निवारण नहीं है, मैं स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग टिल नाउ। क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है कि तुम इतने टाइम में इसका तुम इलाज करवा लो, तो वो चीज़ें चली जाती हैं। बट मैंने इस चीज़ को शायद 2 साल अपने साथ रखा, 2 या ढाई साल, तो वो अटैच हो गई मेरे साथ, तो अब जाना नहीं चाहती वो। ऑल्दो उसने मुझे कभी हार्म नहीं करा, कभी भी मुझे हार्म नहीं करा। बट एक दिन की बात है, मेरे मम्मी-पापा को हार्म करा था उसने एक दिन। वो कहीं जा रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया, मेरे मम्मी-पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो तभी घरवाले मुझे ब्लेम करे कि तेरी वज़ह से हुआ ये वो, बिकॉज़ घरवालों को तो पता ही था कि चीज़ इसके साथ है। तो उस दिन मैं अपने रूम में गया,
अपने रूम में और मैंने चिल्लाया उसको कि लाइक तुझे मेरे साथ जो करना है कर, तुझे मुझे पनिशमेंट करनी है कर, मेरे घर वालों को कुछ मत कर। और उस रात मैंने उस एंटिटी का फेस देखा। कैन यू इमेजिन फेस? भाई साहब, मतलब सुन के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब आपने वो एंटिटी जो आपको लगभग 2 साल या 3 साल, आप जितना भी टाइम आप पीरियड में परेशान कर रही थी, आपको रात को दिखती थी और आपको उसका फेस दिखा। तो ये बहुत डरावना है दोस्तों। एग्जैक्टली। और जिस दिन मैंने उस एंटिटी का फेस देखा था, उस अगले दिन ही लाइक आई विल टेल यू हाउ मैंने उस एंटिटी का फेस कैसे देखा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने उसको बोला कि तुझे मेरे साथ जो करना है कर, मेरी फैमिली को हार्म नहीं करना है तूने। तो मैं सोया था अपने बेड की तरफ और मुझे मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझ में हिम्मत बहुत आ गई थी कि मुझे अब डरना नहीं है इस चीज़ से। मैं जितना डरूंगा ये चीज़ मुझे उतना ही डराएगी। निवारण तो कुछ था ही नहीं इसका। तो मैं सोया हूँ और वो ना, मैंने जिस साइड को पैर करे थे वो मेरे बेड के साथ बिल्कुल लग के खड़ा हुआ था। जैसे बेड का वो टो जैसा है और वो बिल्कुल लग के खड़ा हुआ था। और उसने अपना ये वाला उठाया हुआ था और मेरी आँख खुली एकदम से ऐसे करके और मैंने उसको देखा। उसका फेस पूरा का पूरा ऐसे ना लटका होता है फेस वैसा, आँखें पूरी रेड और उसके ना बाल इतने लंबे-लंबे। उसके बाद ऐसे लहरा रहे थे। तो ना हवा चल रही है, उसके बाल लहरा रहे थे। और मैंने उसको देखा लिटरली, मैंने उसको देखा है, उसकी आँखों में आँखें डाल के देखा है। और मैंने हिम्मत करके उसकी आँखों में देखा और कमरे से बाहर निकल गया। बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकल गया मैं। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, फिर मम्मा को बताया, मम्मा मैंने वो चीज़ देखी। फिर मेरी मम्मा ने भी वो चीज़ देखी मेरे रूम में। बट उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा, बट वो एंटिटी दिखी। एंटिटी उनको दिखी 5 सेकंड के लिए, फिर वो गायब हो गई। फिर मेरे मम्मा को लाइक वो सीरियस हो गई इस चीज़ों को लेके। फिर हमने एक ज्वालॉजी में ही पंडित जी को बताया कि चीज़ें हो रही हैं, जो ताबीज़ आपने दिया था वो सब वर्क नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था इस टाइम पे कि अब तो वर्स्ट हो गया, लाइक ये चीज़ नहीं जाएगी, इसके साथ ही रहेगी। तो अभी भी चीज़ें हैं मेरे साथ। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जिस दिन मैंने उस एंटिटी का फेस देखा था, उसके अगले दिन हमारे पास 3 डॉग थे, तीनों के तीनों लैब्रा। कंटिन्यूअसली वो तीनों डॉग मरते चले गए। हाँ, क्योंकि वो भौंकते थे, मेरे रूम की तरफ भौंकते थे वो रात को। लाइक तो उनको वो मरे भी ऐसे लाइक कि किसी ने उनका ना ब्लड ड्रेन कर लिया, राइट। सिर्फ स्केलेटन बचा उनका। और हमारे तीनों के तीनों ब्लैक थे, राइट, ब्लैक लैब्रा थे। तो एक दिन एक एक की डेथ हुई और अगले दिन अगले की सेम सेम कंडीशन में, अगले दिन थर्ड की। ये जो तीनों डॉग थे, तीनों की जो मौत हुई वो सेम, सेम एक पैटर्न। ही सेम पैटर्न में हुई। तो इससे आपका शक गया कि मे बी ये चीज़ हो सकता है कि उसी एंटिटी ने की। मिस्टर जैनी, जो आपके साथ ये चीज़ें होती थी, आप बता रहे थे कि आपके घर में ये चीज़ें होती थी आपके साथ, राइट? सो अभी जैसे आप मोहाली चंडीगढ़ में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं लाइव, उसके बारे में कुछ बताइए, या नहीं हुई हैं, वो भी आप बता सकते हैं, या हुई हैं? हाँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता बट इस पीजी में भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। लाइक वो मुझे दिखा है पीजी में 3-4 बार, इससे या फिर इससे ज़्यादा बार हो सकता है, मुझे इतना याद भी नहीं है। बट मैंने उसको फ़ील करा है, इवन मैंने देखा है। मुझे यहाँ पर भी लाइक अटैक्स आए हैं पैरालिसिस के और मैंने उस एंटिटी को देखा है। और ये तो रात की बात हो गई, बट इवन दिन में लाइक मैं और मेरे रूममेट सो रहे थे एंड हम एक्चुअली सो नहीं रहे थे, हम फ़ोन चला रहे थे। एंड मेरी साइड एक लाइट्स का स्विच है, तो वो बटन अपने आप ऑन हो गया। और हाँ, तो मैंने अपने रूममेट्स को बताया था कि वो मेरे ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये चीज़ें ऐसी हैं मेरे साथ या नहीं। बट जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी और उन्होंने भी देखा, बिकॉज़ वो जाग रहे थे, तो तब उनको यकीन हुआ था, ऐसी चीज़ें सच में हैं चीज़ें। या और वो चीज़ें अभी भी आप मेरे को बोल रहे हैं कि उनका निवारण हुआ है नहीं, बट नहीं, उनका अभी भी चल रहा है साथ में। तो अभी तक आपने सुनी जेनी की आप बीती कि इनके साथ क्या इंसिडेंट हुए थे और किस तरह वो एंटिटी इनको परेशान करती थी। सो जो अभी तक, जहाँ तक हमने इसका निष्कर्ष निकाला कि लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आपको ये हम मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, अंधविश्वास नहीं फैलाना हमारा मोटिव नहीं है। जस्ट एक इनकी एक लाइफ में जो घटना हुई थी, वो घटना इन्होंने हमारे साथ शेयर शेयर की। थैंक यू सो मच जेनी फॉर शेयरिंग योर
हम कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल स्टोरी हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच और अच्छा लगा बात करके आपसे, आपके पॉडकास्ट में आके। जी, थैंक जी। यू। बिल्कुल ये जो घटनाएँ होती हैं नॉर्दर्न साइड हमारे जो हिमाचल, उत्तराखंड साइड ये चीज़ें बहुत होती हैं और ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। सो क्योंकि अगर हम अपने देवी-देवताओं को मानते हैं, जो कि देवी-देवताओं का जो रिवाज होता है वो नॉर्दर्न साइड ज़्यादा रहता है। हम वो हमारे लिए सब कुछ हैं। तो अगर पॉज़िटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। दैट्स श्योर पॉसिबल। सो अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की अ, वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और थैंक यू सो मच। राम, राम।